ये देखो चैप्टर वाइंडिंग अप सेरेमनी, एक्चुअली चैप्टर खत्म नहीं हुआ बट थियरी सब खत्म हुआ है। इसके बाद भी अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सम से उसमें अच्छा अच्छा खुलासा होगा, बट फॉर्मली मैंने जो समरी बताई थी वो एंड हुई है। तो बताओ मैंने चैप्टर स्टार्ट करते टाइम क्या बोला था? अरे वाइंडिंग अप सेरेमनी है, लेक्चर वाइंड अप नहीं हो रहा, बट रिटर्न्स, इंक्वायरी, असेसमेंट, अदर सेक्शंस। अब बताओ सबके अंदर क्या क्या पढ़ा? रिटर्न्स में हमने क्या पढ़ा? वॉलेंट्री रिटर्न, लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न जो अभी पढ़ा, एंड सेल्फ असेसमेंट। ये पूरा परिवार रिटर्न्स का था। देखो मैंने वो जो चीज लिखी थी वही लिखा है, रिपीट। अंडर इंक्वायरी क्या थी? 3 चीज, 142(1) राय नोटिस, 142(2) इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, 142(2)(a) स्पेशल ऑडिट एंड स्पेशल स्टॉक वैल्यूएशन। 3 चीज थी। असेसमेंट के अंडर क्या क्या था? समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ये 4 टाइप के असेसमेंट है। विच सेक्शन बताओ? बोलना सेक्शन। समरी असेसमेंट 143(1), रेगुलर असेसमेंट 143(2) and 3, बेस्ट जजमेंट 144, फिर 147 से 152 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, फिर 153 टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग। यह 3 असेसमेंट, यह 3 समरी असेसमेंट तो एज गुड एज नो असेसमेंट, और जो मेन असेसमेंट है उसका डेडलाइन देने वाला सेक्शन 153 है, वो भी इसी परिवार को बिलोंग करता है। देखो अदर सेक्शंस में क्या था? 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, 156 नोटिस ऑफ डिमांड, 144(a) पावर ऑफ जेसी टू इशू डायरेक्शन, जेसी बीच में इंटरफेयर करता है ना। फिर 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जैसा तेरा अकाउंटिंग वैसा हमारा टैक्सिंग, अकाउंट्स मस्ती की बेस्ट जजमेंट भी होता है। ये देखो ये 4 चीज, इतनी चीजें रट लो, अच्छी तरह छाप लो दिमाग में। ओके अब है ना, आगे मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं, एक अलग ही सेक्शन है विच इज ऑफ दिस फैमिली ओनली। एक सेकंड, बहुत बार वीडियो पॉज करता हूं ना, प्ले करना याद दिलाया करो। अभी मैं भूल रहा था, एक्चुअली याद आ गया। लाइव वालों का पॉज नहीं होता, लेकिन मेरी जो पर्सनल रिकॉर्डिंग इधर हो रही है वो पॉज करता हूँ बहुत बार मैं। अभी प्ले, चलो ये धक धक होते रहना चाहिए। ये हो रहा है ना लिंक, तो हाँ सी, ये सब फॉर्मली चैप्टर तो खत्म कर दिया, लेकिन सी एक अलग ही सेक्शन है जो इसी फैमिली का है, लेकिन वो सेक्शन देखो क्या है, 292(b). बहुत दूर दूर का सेक्शन लग रहा है, बट इट इज कनेक्टेड विद दिस चैप्टर ओनली। सी हियर, लुक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में टेस्ट किया हुआ है 2-3 बार। 292(b). सी दिस सेक्शन इज अबाउट इनकम टैक्स की जो नोटिस होती है ना। देखो तो अभी तक कौन सी इनकम टैक्स की नोटिस के बारे में पढ़ा है? स्टार्टिंग से जब से अपना साथ चालू हुआ है इनकम टैक्स में, राय नोटिस था, है ना, फिर 143(2) नोटिस था, अटेंडी ऑफिस, फिर शो कॉज नोटिस 148(a), बेस्ट जजमेंट के पहले भी शो कॉज नोटिस आता है। बेस्ट जजमेंट वाले शो कॉज का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था, लेकिन 144 ही बोल सकते हैं उसको। फिर इनकम एस्केपिंग में शो कॉज था 148(a), फिर 148 नोटिस था। ऐसे तरह तरह की नोटिस थी। सब नोटिस के लिए कॉमन रूल है एक, ये देखो कि अगर किसी को इनकम टैक्स की नोटिस इम्प्रॉपरली सर्व हुई है, सी पहले तुम लोग ये वाले खांचे पे ध्यान देना, इधर राइट पे ध्यान मत दो, अभी चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दो कि अगर तुमको इनकम टैक्स की नोटिस इम्प्रॉपरली सर्व्ड हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रॉपरली सर्व्ड? नोटिस इज नॉट प्रॉपर, या तो वो टाइम लिमिट निकलने के बाद मिली है, जैसे 143(2) नोटिस का टाइम क्या था? 3 महीने में एसएससी को रिसीव हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे चौथे महीने मिला, तो इसको बोलते हैं नोटिस इम्प्रॉपरली सर्व्ड।
या फिर मिला तो मेरा नाम गलत लिखा था, उसमें ईयर गलत लिखा था, कुछ भी मतलब नोटिस के अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक बोलो, जो भी बोलो, कुछ इम्प्रॉपर था। जैसे मेरा नाम शिरीष व्यास है, इन लोग ने गिरीश व्यास करके लेटर बनाया, तो इट्स नॉट प्रॉपर ना। तो ये हो गया। फिर टाइम लिमिट के बाद आ गया, तो इसके लिए पता है लॉ क्या बोलता है, अगर किसी को लगे कि तुम्हें नोटिस ढंग से सर्व नहीं की है तो यू शुड ऑब्जेक्ट बिफोर द एओ पासेस द ऑर्डर। तेरे को अगर कुछ ऑब्जेक्शन है कि मुझे ढंग से नोटिस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऑब्जेक्शन रेस कर, बट बिफोर द एओ पासेस द ऑर्डर। क्योंकि अगर एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, ऐसी इम्प्रॉपर नोटिस के बाद एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, बाद में ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है तू। यू कैन नॉट रेज द ऑब्जेक्शन वंस द ऑर्डर इज पास्ड, बिकॉज आफ्टर द ऑर्डर इज पास्ड improper notice is deemed to be valid as per 292BB। ये सेक्शन ही क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर तुमने ऑर्डर पास एओ ने किया, उसके पहले ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया ना, तो गंदा नोटिस भी अच्छा बना जाएगा। इंग्लिश में इवन इम्प्रॉपर नोटिस विल बी डीम्ड एज वैलिड। ये क्यों रखा है मालूम है? नहीं तो पता है कितने लोग क्या करते। सुनो, एक तुमको टिपिकल केस बता रहा हूं जिससे एसएससी की तुमको नियत समझेगी, तब लगे सही प्रोविजन है यार। जैसे इमेजिन एक एसएससी था, उसको नोटिस के टाइम पे नहीं आया था। जैसे 143(2) का एग्जाम्पल ले लो, जबकि ये जो रूल है ना हर नोटिस के लिए, हाँ, एग्जाम्पल में मैं 143(2) ले रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे 143(2) वो जो 3 मंथ्स में रिसीव होना चाहिए, चौथे महीने रिसीव हुआ, और मुझे मालूम था, मैंने लेट गो है, चलना जान दे, देखा जाएगा। उसने मुझे ऑफिस बुलाया, मैं बातचीत भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और मुझे लगा ये अच्छा है, मस्त सेट हो जाए, इसको खिला पिला के सेट भी हो जाएगा आराम से, है ना। और मैंने ऑर्डर भी पास होने दिया, लेकिन ऑर्डर एकदम गंदा पास हुआ। अब मुझे लगा ऐसा कैसा ऑर्डर पास किया है। अब मैं नाटक चालू करा, तूने तो नोटिस भी ढंग से नहीं भेजी थी मेरे को, तूने ये किया था, वो किया था। अब नाटक चालू हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट अच्छा फॉर मी, नाउ माई नाटक स्टार्ट्स। तो लॉ बोलता है भाई अभी नाटक मत कर, तेरे को नोटिस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम थी कि तेरा शिरीष के बोले गिरीश लिख दिया है, कि तेरे को टाइम पे नहीं, जो प्रॉब्लम था पहले बोलने का था ना, पूरा एओ से मेहनत करवाया, मजदूरी करवाया, ऑर्डर पास करवा रहा, अब तेरे को ऑर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, अब तू बोल रहा है नहीं नहीं ये मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू ऑब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट, बट बिफोर द एओ पासेस द ऑर्डर। लेकिन ये कब मालूम है? ये पढ़ो, एक बार पढ़ लो ना। इफ द नोटिस इज इम्प्रॉपरली सर्व्ड, पढ़ो क्या लिखा है, assessee should object before AO passes the order। अदरवाइज मतलब तुम ऑर्डर पास हो गया ना, उसके बाद तो गंदे से गंदा नोटिस बिकम्स वैलिड, इट बिकम्स डीम्ड टू बी वैलिड एज पर 292BB। अब सुनो, ये तो लॉ में लिखा है, इसके ऊपर है ना रियल लाइफ में घटना घटी थी। एक आदमी था लक्ष्मण दास खंडेलवाल, उसके साथ मालूम है क्या हुआ था? इनकम टैक्स वाले ने ना नोटिस इशू ही नहीं किया था। जैसे 143(2) इशू करना पड़ता है रेगुलर असेसमेंट में, मालूम है, लेकिन उसको नोटिस इशू ही नहीं किया, और वो मुंह उठा के चला गया इनकम टैक्स ऑफिस में। बातचीत भी कर रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और मे बी ही वॉज नॉट अवेयर कि स्क्रूटिनी होती तो मुझे एक फॉर्मल नोटिस मिलना चाहिए, उसको मिला ही नहीं था। और हो सकता है वो नादान था, उसको नहीं मिला, फिर भी वो एओ से बातचीत, स्क्रूटिनी वूटिनी हो गई, ऑर्डर भी पास हो गया, ओके। एंड फिर एओ के ऑर्डर पास होने के बाद उसको लगा अरे भाई ये ऑर्डर कैसे पास किया, मेरे को तो नोटिस भेजा ही नहीं था, नोटिस मिलना चाहिए था, ये मुझे पता ही नहीं था, और मैं तो नोटिस मिले बिगड़ ही उसके साथ बातचीत करके ऑर्डर पास हो गया। नाउ ही वांट्स टू ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑर्डर इज पास्ड, कैन ही ऑब्जेक्ट? ये सवाल उठा था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अरे एसएससी का लक्ष्मण दास नाम का आदमी था, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से झगड़ा हुआ था। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा था, तेरे को प्रॉब्लम है तो पहले बोलने का था, बाद में नहीं बोल सकता, बाद में नहीं बोल सकता था, ऐसा डिपार्टमेंट है ना, इसका झंडा गाड़ के बैठ गई। किसका? 292BB।
कि तेरे को अगर लग रहा है कि तुझे नोटिस मिली नहीं थी, पहले बोलना था ना, अभी क्या बोल रहा है? ये झगड़ा हो गया। तो पता है कोर्ट ने क्या बोला? बॉस, ये सेक्शन जो है ना, ये कैसे सिचुएशन को प्रोटेक्ट करता है? जिनको नोटिस मिली थी लेकिन ढंग से नहीं मिली थी। नोटिस मिल तो गई थी बट ढंग से नहीं मिली थी, तो तेरे को पहले ऑब्जेक्ट करने का। लेकिन नोटिस तुम देते नहीं हो असेसी को, ये डिपार्टमेंट का ग्रॉस नेग्लिजेंस है। इसमें असेसी जब चाहे तब ऑब्जेक्ट कर सकता है, क्योंकि द डिपार्टमेंट टोटल डिफॉल्ट में। सी, तुम लोग लॉजिक समझो, आज इनकम टैक्स वाले बेचारे नोटिस निकाल देते, अब उनको क्या मालूम शिरीष के बदले गिरीश लिख दिया। मैं अपने नाम से अटैच हूं ना, उन्होंने गिरीश लिख दिया होगा, लेकिन बेचारे उनको तो क्या लग रहा है, हमने सही नोटिस भेजा है, सही नोटिस भेजा है। दे आर अंडर द इंप्रेशन, सो इफ आई हैव सम ऑब्जेक्शन आई शुड रेज बिफोर ना, आई कैन नॉट रेज लेटर। बट सुनो, अगर उसकी जगह वो लोग मुझे नोटिस ही नहीं भेज रहे हैं, मतलब उन लोग का काम करना ही नहीं आ रहा है, ये बड़ा नेग्लिजेंस है। तो ऐसे में असेसी एनी टाइम ऑब्जेक्ट कर सकता। एओ ने ऑर्डर पास भी कर दिया ना, उसके बाद अपील में जाके बोलेगा ये ऑर्डर को फाड़ के फेंको, मेरे को नोटिस ही नहीं मिला था। यू कैन ऑब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। सी, आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट करना मतलब अपील ही होता है ना। बिफोर ऑब्जेक्ट करना मतलब एओ को बोल दो स्टॉप, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये क्या तरीका है? गिरीश हूं मैं शिरीष हूं। मतलब बिफोर ऑब्जेक्ट करना मतलब एओ की कार्रवाई को रुकवा देना। आफ्टरवर्ड्स तो क्या, अपील में जाके। तो टेल मी, इधर आंसर क्या है बताओ? अगर नोटिस इशू ही नहीं की है, बेस्ट पता है ऐसे है तो नोटिस इशू ही नहीं करना, मतलब इनकम टैक्स वालों को काम करने का तरीका ही नहीं, गलत है उनका। दिस इज अ ग्रॉस नेग्लिजेंस, और ये नेग्लिजेंस इज अनटॉलरेबल। तो इसके लिए तो असेसी बिफोर भी ऑब्जेक्ट कर सकता है, आफ्टरवर्ड्स भी। तो ये देखो क्या लिखा था, असेसी कैन ऑब्जेक्ट बिफोर ऑल्सो, आफ्टर ऑल्सो। मीन्स उससे पहले भी बोल दिया ना, सर ये क्या कर रहे हो, नोटिस कहाँ दिया था, नोटिस कहाँ दिया था, चला टट टट निकल। या फिर ऑर्डर पास होने, ये क्या ऑर्डर है, आपने नोटिस ही नहीं दिया था, बाद में भी ऑब्जेक्ट कर सकता है। ओके, तो ही कैन ऑब्जेक्ट एनी टाइम इफ द नोटिस इज नॉट इश्यूड। ये ना बहुत फेमस केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुनो, तुमको रेडीमेड मिला इससे वैल्यू नहीं है, रियल लाइफ में सीन खड़ा हो गया था। पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना इसको लेके बात कर रहा था। मतलब इधर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था, यू शुड हैव रेज द ऑब्जेक्शन बिफोर, यू शुड हैव रेज द ऑब्जेक्शन बिफोर। ये गवर्नमेंट की तरफ से फाइट थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो आईटी डिपार्टमेंट वाला, आप जो बोल रहे हो ना कि तेरे को पहले बोलना था, पहले बोलना था, वो पॉइंट इम्प्रॉपरली सर्व्ड नोटिस के लिए होता है। इम्प्रॉपरली सर्व्ड मतलब नोटिस भेज दी गई है लेकिन ढंग से नहीं हुई है, टाइम से थोड़ी लेट आई। सी, टाइम से लेट आना उसको ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं बोलेंगे। जैसे मतलब पुराने जमाने में स्पीड पोस्ट से चिट्ठी आती थी, तो इनकम टैक्स वाले बेचारे 3 महीने में चिट्ठी निकाल दिए। अब पोस्ट में कोई डिले हो गया, 3 महीने के बाद मेरे घर चिट्ठी पहुंची, वो तो मैं ही जानू ना, वो तो बेचारे इंप्रेशन में के सही किया है, शिरीष का गिरीश लिखा है, उनके लिए तो सही लिखा होगा। सो ये प्रोटेक्शन कब मिलता है, जब नोटिस भेज दिए लेकिन इम्प्रॉपर है, देन फिर असेसी थोड़ा वीक पड़ जाए। असेसी को ऑब्जेक्ट करना है तो पहले करो, बाद में नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी है, और तुम लोग होमवर्क करोगे उसमें भी ऐसा सिचुएशन एक मिलेगा, एक होमवर्क सामने। ओके।